क्वेश्चन आए स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आस्थायस का सेट नंबर 14 और ये हमारा लास्ट टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि गूगल के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है नोरीन हसन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है यहाँ। तो ये उराकली जो है ये है जॉर्जिया के राष्ट्रपति, मोहम्मद बजूम जो है ये है नाइजर के, और यूवेरी जो है ये युगांडा का, और उखाना जो है ये मंगोलिया का है। तो इस तरह का आप मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र खोजी गई है? तो ये है सुलावेसी पे खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है दुबई का हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया गया है वर्ष 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के शुक्र ग्रह के लिए रोबोटिक मिशन की घोषणा की है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डार्विन्सी, ऑप्शन नंबर ए, और वेरिटेज, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने हाल ही में कोविड महामारी से निपटने के लिए रिकॉर्ड $490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज को जो है मंजूरी दी है? तो ये दिया है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के एक अभियान शुरू किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहासा गोंगर हवाई अड्डा जो हाल ही में चर्चे में था किस देश में है? लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है और फिलहाल जो है चाइना के कंट्रोल में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश के साथ भारत ने सेंट्रल फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये है डेनमार्क के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशन के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की एक लिस्ट में भारत का स्थान कितना है? तो इसका है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 22 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को, 2 सालों के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा के नोबल क्रेटर पर नासा का वाइपर मिशन कब उतरेगा? तो ये किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री शाहिद अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है मालदीव के, और ये जो है मोहम्मद शाहिद अब्दुल्ला ये मालदीव के वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा है कि देश में के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? तो ये चैनल आया है। नेक्स्ट है, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सीरिया के बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ घंटे के बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो ये जो है ये है
मैग्डालेना एंडरसन। मैग्डालेना एंडरसन जो है ऑप्शन नंबर ए स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी थी, महिला बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू किया है? फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू किया है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? तो ये है वांग यापिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है? तो ये कैथी हॉचुल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा कैरिबियाई देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक नया गणराज्य बना है? ये है बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अक्टूबर महीने के प्रथम शुक्रवार को। हाल ही में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा नया रूप लॉन्च किया गया है? तो यह है विंडोज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल और किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच जो है टेनिस की खिलाड़ी है और ये सर्बिया से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5वीं बार फिर से फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2021 का विजेता कौन है? तो ये था डेनियल मेडवेडेव, ये रसिया से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये दिया था 205 ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 एकल टूर्नामेंट में किसने जीता है महिला वर्ग में? तो ये तो 2021 का हो गया, ये तो इसका होगा नाओमी ओसाका। अगर यही 2022 का होता तो 2022 में जीती है एशले बाल्टी। और महिला पुरुष वर्ग में 2022 में जीता है पुरुष वर्ग में राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो ये है पायस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिला टेबल टेनिस की विजेता कौन है? तो ये भव्या पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2021 को विश्व तीरंदाजी में युवा चैंपियनशिप 2021 वर्ल्ड कप पोलैंड में संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 15 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें रहा था भारत का तीसरा जगह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी की है? तो ये है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने गेम को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 6 नए गेम को। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 kg भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती है विनेश फोगाट। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे। नेक्स्ट है, देश का पहला एमपीटी कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। तो ये डेट पूछ रहा है कि किस दिन को किया गया? तो ये किया गया था 11 अगस्त 2021 को। हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये फातिमा बानो, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष चुना है? तो ये है प्रियंका कानून को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48।
तो ये है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 72 था और ग्लोबल जनरल गैप में भारत का स्थान 140, शांति में भारत का स्थान था 35 और खुशहाली में था 139 39। तो इस प्रकार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदाता के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया था? तो ये था तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल की शुरुआत की थी? तो ये क्या था? यूपी सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे तात्या मामा किस राज्य के आदिवासी थे? तो ये थे एमपी के। और पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है तात्या मामा रेलवे स्टेशन। हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम का संबंध है? तो ये संबंध है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में से कपड़े परिधान और जूते पर एक समान वस्तु और सेवा कर दर निर्धारित कर दिया गया है। तो ये है कौन सा? तो ये 12%। ऑप्शन नंबर ए 12%। हाल ही में खबरों में रहा करने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस सेक्टर से संबंधित है? तो यह है दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्नू भंडारी जिसका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये थे साहित्य। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में तीसरा है? तो यह है सजग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये झारखंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में खबरों में रहा सुपरटेक ट्वीट टावर मसाला किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश नोएडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये है केरल द्वारा। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप है गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा किए नए एयरलाइंस की शुरुआत की अनुमति दी गई है। तो ये इसका नाम है आकाशा जेट। किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू किया है? तो ये किया है एमपी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधान भवन का शताब्दी मनाया जा रहा है? तो ये है बिहार का। किस भारतीय को ट्विटर कंपनी के नए प्रधान प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये है पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए देने का फैसला लिया है? तो ये है 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम शुरू किया है? तो ये किया पंजाब ने। मिशन कवच कुंडल नाम से किस राज्य द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कार की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये किया है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है 72। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर नए टीवी चैनल का शुरुआत की गई है, तो उसका नाम है सांसद टीवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किस ऑनलाइन अध्ययन के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तपस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के रचनात्मक शहर की श्रेणी में किस शहर को शामिल किया गया है, तो ये है जम्मू कश्मीर श्रीनगर को शिल्प और सेवा के लिए इसे जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है, तो ये क्या है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है, तो ये पाया गया था एमपी में। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे और अंतिम स्थान पे था, तो इसमें कर्नाटक प्रथम पे और बिहार अंतिम स्थान पे रहा। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये भारत का स्थान था इसमें तीसरा। कृषि उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान है दूसरा, चाइना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP26 में भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है, तो भारत कर लेगा शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है 2070 तक। केंद्र सरकार ने भारतीय बैंक संघ के पारिवारिक पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर दिया है, तो यह है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने 21-22 के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण लक्ष्य कितने रुपए तक निर्धारित किया है, तो यह है 3 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और एडीबी ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कितने डॉलर ऋण का समझौता किया है, तो यह है $300 मिलियन। नेक्स्ट वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण प्राप्त कितना हुआ है, तो ये $87 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन टेलीग्राफ लाइट ऑफ द वे संशोधन 2021 के बारे में अधिसूचना जारी की गई थी, तो ये सूचना जारी की गई थी नवंबर 2021 में। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षक सूचकांक में किस स्थान पर रहा है, तो ये था चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है, तो ये 9.5%। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने अपने PSLV-C-51 रॉकेट का उपयोग कर कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, तो ये किया 19 को। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने शुरू किया अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान का शुरुआत कब किया था, तो ये किया था नवंबर 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया गया है, तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था सितंबर 2021 में। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला विदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यू बोल्ट विगन बनाया है, तो ये किया है IIT मद्रास। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम है, तो ये हबीबगंज का नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है, तो यह है तेलंगाना का गांव। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है, तो ये मिला है जी सतीश रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर PM पोषण स्कीम कर दिया है, तो ये मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कैटली मछली को राज्य की मछली घोषित किया है, तो ये क्या है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की है, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र 24 मीटर लगाया गया है, तो ये है
चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया है? तो ये है 49 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख प्रशासक ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो ये हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना का शुरुआत किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। कौन व्यक्ति हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश चुने गए हैं? तो ये प्रणय वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा है? तो ये कल्याण सिंह मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत किया है? तो ये किया है एमपी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है? तो ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब भी राज्य में कुल कितने जिले की संख्या हो जाएगी? तो अब हो जाएगी 32। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये है एम्स दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित पाइथन 5 क्या है? तो ये है एक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेक्स युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और यूएसए के बीच। मिशन पोषण 2.0 का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की घोषणा हाल ही में की गई है केंद्रीय बजट में। इसे कब तक लागू किया जाना है? तो ये 21 से 26 तक। किस राज्य के द्वारा आदिवासी छात्रों के शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए सुपर 50 नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये है महाराष्ट्र द्वारा। इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप कोविड-19 से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक चाइना रूम के लेखक कौन है? तो यह संजीव सहोत। नेक्स्ट है, सत्य कथन को चयनित करना है। तो 48वें न्यायाधीश रमन्ना है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है, ये भी सही है। भारत के मुख्य चुनाव आयोग वर्तमान में सुशील चंद्र है, ये भी। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये भी। यानी एक से अधिक, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग गरीबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी की कुल प्रतिशत कितना है? तो बिहार में गरीबी की प्रतिशत है 51.91%, यानी ऑप्शन नंबर ई। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 139 करोड़। हाल ही में किस राज्य के उत्पाद तेलीय रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह तेलंगाना का। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, तो ये है फेनी नदी पे त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के एक सर्वे के अनुसार भारत का वो कौन सा एक लौता राज्य है जहाँ मगरमच्छों की तीनों प्रजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उड़ीसा में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो ये था 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कला पुरस्कार सह सम्मान से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो ये है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 21-22 के अनुसार कितने लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य है? तो ये है 20 लाख लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129,
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में सबसे अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये है वाहन कर से। बिहार की किस फसल के उत्पाद में सर्वाधिक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है मक्का के उत्पादन। निम्नलिखित में से बिहार किस व्यक्ति का नाम ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन में नाम दर्ज किया है? तो ये है स्मृति पांडे। बाल सहाय योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500। बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहतास मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ऑपरेशन खुखड़ी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है फागु चौहान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस स्थान को बौद्ध जैन सर्किट के तहत रेलवे लाइन से जोड़ने की परियोजना है? तो यह जहानाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज पर खर्चा करने में भागलपुर का कौन सा रैंक रहा है? तो यह 62वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। बिहार का कौन सा जिला 18 वर्ष से ऊपर की आबादी का 100% कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज देने में पहला जिला बना है? तो यह है पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस महिला ने बॉलीवुड मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है? तो यह है नैन्सी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार की एक पहल अनमोल ऐप किससे संबंधित है? तो अनमोल ऐप संबंधित है गर्भवती महिला के स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने 21-22 में एमएसपी पर कितना गेहूं खरीद कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये 4.56 मैट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में बिहार के किस जिले में मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये मधुबनी में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें बिहार का स्थान था 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को भेजा गया है? तो ये भेजा गया है ब्रिटेन को। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह राष्ट्रीय स्तर का 2025 तक है और बिहार ने भी इतना ही तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा मिशन होम डिलीवरी किसके लिए चलाया गया था? तो यह है घर तक शराब डिलीवरी को रोकने के लिए। एनपीआर लागू करने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम। बिहार में सर्वप्रथम कोविड टीका किसे लगाया गया था? तो यह है महेश बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो यह मई 2021 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के किस जिले में मत्स्य बैंक स्थापित की गई है? तो ये किया गया है सीतामढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का दूसरा रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये है बांका।